नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दावेदारी में भी हिस्सेदारी बढ़ती दिख जाए तो समझ लीजिए माहौल में चुनावी खुमार चढ़ चुका है। बिहार में दो गठबंधन के नेता आमने सामने हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस देखने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जितनी जुबान चल रही है वो अपनी हैसियत को साबित करने की कवायद है। बिहार तो एक सूबा है, लेकिन सियासी हकीकत में अपने अपने बिहार की लड़ाई में नेता जूझ रहे हैं। जाहिर है इस किस्म की लड़ाई में असल मुद्दा भटकेगा और विकास का मादा कमजोर होगा। आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे कि बिहार की चुनावी सियासत में इस हालात का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। चलिए, जनता के बीच नेताओं की मौजूदगी 5 साल में एक बार होनी तय है। इस वक्त नेता अपने काम का नतीजा ढूंढते हैं, लेकिन कई सवाल जरूर होते हैं जिनके जवाब जनता 5 साल के दरमियान जानना चाहती है और नेताओं के सामने जवाब देने की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन विडंबना देखिए, सूबे की सत्ता पर हक का दावा करने के चक्कर में वो सब भूल जाते हैं और जनता अगले 5 साल के लिए एक बार फिर भटकाव की शुरुआत होता देखने को मजबूर हो जाती है। का ये हाल है कि वहां पंचायत का चुनाव होना नामुमकिन है और यहां आकर के बिहार में हम लोगों को जलील करते हैं कि जंगल राज। नीतीश कुमार स्पष्ट करे कि लालू के बयान के साथ वो सहमत है या नहीं। मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले। राहुल गांधी आज बिहार की जनता के सामने स्पष्ट करे कि लालू जी के बयान के साथ वो सहमत है या नहीं है। सवाल के जवाब में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। मगर उठते सवालों में सवाल ये कि विकास के मुद्दे पर कौन सवाल कर रहा है और विकास के मुद्दे से कौन भटका रहा है। का ये हाल है कि वहां पंचायत का चुनाव होना नामुमकिन है और यहां आकर के बिहार में हम लोगों को जलील करते हैं कि जंगल राज। यहाँ तो कानून का राज है। कि लालू जी ने एक बयान दिया है कि गाय के मांस और बकरी के मांस में क्या अंतर है। राहुल गांधी आज बिहार की जनता के सामने स्पष्ट करे कि लालू जी के बयान के साथ वो सहमत है या नहीं है। नीतीश कुमार क्यों चुप बैठे हैं? नीतीश कुमार स्पष्ट करे कि लालू के बयान के साथ वो सहमत है या नहीं। मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले। अच्छा, 15 लाख रुपए नहीं डाले, मगर 1000 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए अलग अलग पूंजीपति मित्रों के जेब में तो जरूर डाल दिए उन्होंने। साफ है, शुरुआत में विकास के मुद्दे पर बात करने वाली बीजेपी के लिए आज गोमांस का मुद्दा विकास के मुद्दे से बड़ा लगने लगा है। लेकिन नीतीश कानून व्यवस्था को लेकर सीधे गुजरात पर सवाल उठाकर खुली चुनौती दे रहे हैं। मगर सवाल यहाँ नीतीश के सवाल पर भी है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हैं तो दूसरी तरफ विवादित बयानों के जाल में फंसकर भी लालू कहते हैं कि मुकदमा शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। आप पर एफआईआर हुआ है सर, 2 जगह केस हुआ है। जितना केस हो वो मेरे लिए शोभा है, जितना केस हो वो मेरे लिए शोभा है। जाहिर है विकास पर बात तो शुरू होती है, लेकिन वोट का मोह कुछ इस कदर हावी रहता है कि असल मुद्दे पर सियासी धृतराष्ट्र नजर आने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। सवाल तो कई सारे पूछे जा रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन जवाब किसी के पास ठोस नहीं। और सवाल यह भी कि विकास के मुद्दे पर आखिर राजनीति कौन कर रहा है और विकास के मुद्दे से राजनीति को कौन भटका रहा है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं बड़ी बहस में, उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता डॉक्टर सुनील सिंह हैं, जेडीयू के नेता मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता विजय यादव साहब, हम पार्टी के नेता। मैं सबसे पहले अशोक सिन्हा साहब आपसे सवाल करूंगा। सर, अमित शाह का भाषण आज हमने सुना, नीतीश जी का भाषण सुना हमने, राहुल गांधी का भाषण सुना, 3 पार्टी के बड़े नेता। सवाल यह है कि नीतीश जी आपसे जंगलराज के हमलों का जवाब देकर गुजरात की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं और जवाब पूछते हैं। आप कहते हैं कि गौमांस पर आइए, राहुल गांधी आपसे कालाधन पर सवाल पूछते हैं, आप उन्हें भी कहते हैं गौमांस के मुद्दे पर आइए। आपको कब
विकास के मुद्दे से परहेज हो चुका है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि गौ मांस का मुद्दा और काले धन का मुद्दा को लॉ एंड ऑर्डर से कुछ नहीं करना है। नीतीश जी अपनी कमी को छुपाने के लिए ये गुजरात का मसला उठा देते हैं। आप याद कीजिए कि 19 लालू जी की सरकार बनी थी 2000 में, और 1996 के बाद से नीतीश जी जब उनसे अलग हुए तो जंगल राज और आतंक राज इसको छोड़कर एक शब्द उन्होंने दूसरा नहीं कहा। उन्हीं के टाइम में वही कहने वाले हैं कि जंगल राज जब इन्होंने कहा था तो लालू जी ने कहा कि ठीक है, तो मैं जंगल का शेर हूँ। नीतीश जी फंस गए। अब नीतीश जी कहना शुरू किए कि तब आतंक राज है, अब कहिए लालू जी कि हम आतंकवादी हैं। तो जो नीतीश जी 15 साल तक पानी पी पी के लालू जी को आतंकवादी और जंगल राज का संचालक घोषित करते रहे, आज किस मुंह से वे कहेंगे कि बिहार में जंगल राज नहीं स्थापित होगा, लूटपाट अपहरण का उद्योग नहीं होगा? मेरा सवाल कुछ और था अशोक साहब। आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, उसी मुद्दे पर, लेकिन ये जवाब बड़े नेताओं की तरफ से क्यों नहीं दिया जाता है? अमित शाह आज भी उसी मुद्दे पर क्यों अटके हुए हैं? आखिर विकास के मुद्दे से जिस राजनीति की शुरुआत आपने करने का दावा किया था, आज आप उस मुद्दे को छोड़कर गोमांस जैसे मुद्दे को ही तरजीह क्यों दे रहे हैं? जबकि नीतीश जी आपसे जंगल राज पर पूछ रहे हैं, काला धन पर पूछा जा रहा है। जो मुद्दा तत्कालिक उठता है उसका तो जवाब देना ही होगा। ये मुद्दा कैसे उठा, किसने उठाया? जनता ने उठाया क्या? गोमांस का मुद्दा लालू जी ने उठाया। गोमांस का मुद्दा उन लोगों ने उठाया जिसको इसको उठाने से लाभ मिल रहा था, उनको सांप्रदायिक पोलराइजेशन करना था। नहीं, आप मुझे बताइए सर, तो आप फिर इस मुद्दे को आगे लेकर क्यों जाना चाह रहे हैं? नहीं, हम आगे नहीं जा रहे, हम तो उसका लेकिन जवाब तो देंगे ना। अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे, उचित जवाब नहीं देंगे, जितनी बार भी हो, जितनी बार वो हर जनसभा में ये मुद्दा गलत है, ये प्रश्न भी भरी सभा में किया गया है, पॉलिटिकलाइजेशन के लिए किया गया है, प्रचार के लिए किया गया है, और हम उसका उसी अंदाज में जवाब देंगे। तो आप हर जनसभा में यही मुद्दा उछालेंगे, विकास के मुद्दे पर नहीं आएंगे? विकास के मुद्दे पर तो वो बहस करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो आप समझिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी के होता। एक अब छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। यूनिसेफ का 15 दिन पहले बिहार के डेवलपमेंट का पूरा लिस्ट निकला था। हम हेल्थ में फेलियर हैं, हम एजुकेशन में फेलियर हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर हैं, हम वैक्सीनेशन में पीछे हैं। जब यूनिसेफ ऐसी इंटरनेशनल संस्था आपको कह रही है कि नीतीश जी आपने भी 10 साल में कुछ नहीं किया, तो विकास के मुद्दे पर इनसे क्या बात करें? यही तो दिक्कत है साहब कि हमने इसलिए तो दिया है कितने बिहार, अपना बिहार के मुद्दे पर ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो आपसे पूछ रहे हैं कि गुजरात में आप कानून व्यवस्था का हवाला देकर आज स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं हो पा रहा। गुजरात में आप पहुंच जाते हैं, कुछ दिन के बाद आप सीरिया में पहुंच जाइएगा कि वहां सऊदी अरेबिया क्यों बम्बार्डमेंट कर रहा है। अरे चुनाव बिहार में है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बात कीजिए, बिहार के डेवलपमेंट का बात कीजिए, आप जवाब दीजिए। कितने लड़कों को नौकरी मिली है? कितने लड़के? नीतीश जी नालंदा जिला से आते हैं जहां सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर बैठते हैं। डॉक्टर सुनील जी हमारे बगल में जेडीयू के बैठे हुए हैं, और पूछिए नीतीश जी के कि नालंदा के कितने लड़के। लेकिन ये आप सवाल पूछते कहाँ हैं सर? आप तो इन दोनों आप गौमांस पर पूछते हैं और कहते हैं कि स्पष्ट करें राहुल गांधी जी, स्पष्ट करें नीतीश जी। तुरंत आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने भी आपको स्पष्ट कहा कि अगर हमसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा और जो मुद्दा तत्कालिक होगा, हम आपको उसी अंदाज में जवाब देंगे। मैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के बयान को कोट कर रहा हूं, और अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुद्दे को लेकर विरोधियों से सवाल कर रहा है तो जाहिर है उसी मुद्दे पर वो तरजीह देना चाह रहा है। पार्टी लाइन वही है। लालू जी भी राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाँ। नीतीश जी अपने में सार्वभौम सत्ता के मालिक हैं। हाँ। मुख्यमंत्री हैं। जब वो इस मुद्दे को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उनको उत्तर तो देना होगा ना। नहीं तो नीतीश जी ने तो इस मुद्दे को रिपीट नहीं किया। अरे लालू जी और नीतीश जी अब दोनों दो थोड़े हैं। ठीक है, कहते हैं कि हम एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं। ये एक पॉइंट है। डॉक्टर सुनील जी, नीतीश जी जंगल राज पर आते हैं, सवाल का जवाब देते हैं, या फिर गुजरात का हवाला देकर उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर फिर वो चुप क्यों है जिन मुद्दों पर उनके साथी लालू यादव बयान देते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो डेवलपमेंट मॉडल था और जिन्हें उन्होंने बिहार के विकास किए और जो उन्होंने वादा किया बिहार की जनता से कि वो आएंगे तो अपने साथ निश्चय के साथ फिर से एक विकास के बयार बहाएंगे,
और आज का भी मुद्दा आप अगर देखें तो उनका मुद्दा पूरी तरह विकास केंद्रित ही है। उनका यह कहना है कि जो लोग यहाँ पे आयातित गुजरात मॉडल से विकास करना चाहते हैं वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में उचित नहीं है, क्योंकि वो समावेशी विकास का उदाहरण नहीं है। नहीं, लेकिन आपका अपना मुद्दा अलग है, लालू जी का अपना मुद्दा अलग है, ऐसा है क्या? देखिए, तो महागठबंधन का पूरा तरह मुद्दा हो चुका है, उसके चेहरे सीएम के कैंडिडेट माननीय नीतीश कुमार जी डिक्लेयर्ड हैं। इसीलिए अगर माननीय नीतीश कुमार जी अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने कहा कि गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल में महिलाओं में कुपोषण के शिकार हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, ये सब करके उनका लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ठीक नहीं, यहाँ बेटर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा आया उसमें भाजपा शासित प्रदेशों से बिहार का क्राइम की स्थिति। मैंने ये आपकी बात समझ ली सर, लेकिन मुझे ये तो बताइए सर कि अगर आप ये बात कह रहे हैं विकास की बात और आपके साथी कह रहे हैं कुछ और बात, तो आप स्पष्ट तो कीजिएगा कि नहीं साहब हमारी बात ये होनी चाहिए। अगर किसी ने गौमांस पर कुछ कह दिया और बीजेपी वाले उसी को रट रहे हैं तो आप स्पष्टीकरण देते कि नहीं वो गलत बयान है और उस पर आगे बात नहीं होनी चाहिए। सुमित जी उस पर एक दो बात कहना चाहेंगे, डिटेल में तो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता है वो बताएंगे, लेकिन आप एक बात देखें कि गोमांस एक धर्म और आस्था का प्रतीक है, गाय हम सब की माता है, इस पर ज्यादा फैन आउट करना और इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने से सामाजिक समरसता और सौहार्द पे चोट पहुंचता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी क्यों नहीं आ रहे हैं? अंडरप्ले करना चाहिए। अंडरप्ले क्यों है फिर वो चुप क्यों है? क्योंकि इस बात को अंडरप्ले करना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी अगर करना चाहिए तो इसे क्या लालू जी के बयान के बाद तुरंत बाद नीतीश जी को सामने आकर यह कहना नहीं चाहिए था कि इस तरह का बयान गलत है? लालू जी ने खुद कहा, इतने कद्दावर है तो उन्होंने खुद कहा। आप ये बताएं, मैं फिर से कहता हूं, लालू जी गोपालकों के यदुवंशियों के पूरे बिहार के सर्वोच्च छत्र नेता हैं। मैं वो समझ गया, वो नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी से वो मांस खाने की वकालत नहीं कर सकते हैं। अमित शाह अगर आपसे पूछते हैं कि आप क्या स्पष्ट करें, नीतीश जी स्पष्ट करें कि लालू जी के बयान के वो साथ हैं या नहीं, साथ है या नहीं, ये तो आप माननीय लालू प्रसाद जी के बयान में कहीं भी गोमांस खाने की वकालत की बात नहीं की गई है, कहीं नहीं की गई है। इस पर ज्यादा तिवारी जी कहेंगे। मैं समझना चाहूंगा ऐसा है, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की रट लगाती है, एक्चुअली मिस्टर इंडिया फिल्म में जिस तरह से सिर्फ इसका आवाज सुनाई देता है, दिखाई कहीं विकास नहीं देता है। ये बात करते हैं इनके पास, हमेशा से सियासत में रही है, नहीं हमेशा से नहीं। ये बीजेपी जब से पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान से इन्होंने विकास का एक अपना नया फार्मूला तय किया कि हम ज्यादा बोलेंगे और ज्यादा विकास करेंगे कुछ नहीं। इनका जो विकास है वो चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास है। इनका विकास आप देखिए, ये धर्म के नाम पर किस तरह राजनीति करते हैं। कभी गणेश जी को दूध पिलाएंगे, कभी मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, कभी गंगा माता ने मुझे बुलाया है, कभी गौ माता को। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, लेकिन क्या ये एक गलत स्टेप हो गया या जुबान नहीं, फिसल गई? कोई गलत स्टेप जिसने बीजेपी को ये मौका दे दिया, लालू जी का बयान। बीजेपी जब हार चुकी विधानसभा चुनाव ये बिहार का, और बिहार में उनके पास मुद्दे थे नहीं, आरक्षण से मोहन भागवत के बयान को आरक्षण वाले मुद्दे से भटकाने के लिए उन्होंने लालू प्रसाद जी के बयान को इस कदर तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया कि कहने लगा कि गौ मांस खाता है, गौ मांस खाता है। उन्होंने इतना रटा, लालू प्रसाद जी ने तो कहा कि कोई भी मांस हो नहीं खाना चाहिए। उनके गृह राज्य मंत्री रिजू जी का बयान है कि मैं खाता हूं। अमित शाह जी आज पूछ रहे हैं, अमित शाह जी ने आज पूछा है कि भैया नीतीश जी स्पष्ट करें लालू जी के बयान के साथ हैं। मैं अमित शाह जी से पूछता हूं बीजेपी से, वो स्पष्ट करें कि क्या जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सांसद माननीय श्री अरुण कुमार जी ने बीजेपी कार्यालय में बैठ करके बयान दिया था कि छाती तोड़ दूंगा मुख्यमंत्री का, उस पर बयान क्यों नहीं देते अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी? अशोक सिन्हा साहब इस पर दादरी वाले कांड पर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी? अशोक जी देखिए, ये बात हो रही है कि हम विकास और डेवलपमेंट की बात हो रही है। कहां बात हो रही है? आप तो कह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप
इस पर अभी विकास पर बैठने के लिए बैठे हुए हैं कि किसी ने आज से 10 साल पहले क्या बयान दिया उस पर छाती तोड़ने पर बयान दिया है? 10 दिन पहले, हाल ही में चंद महीने पहले, चंद दिन ये हम लोग यहाँ बैठे आप लालू जी के बयान पर नीतीश जी से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आपके साथी के नेता, आपके सहयोगी पार्टी के नेता के बयान पर आपसे स्पष्टीकरण मांगा बयान पर आप कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन लालू जी और नीतीश जी से पूछिए कि 25 साल आप बताइए कितना पूछिए, पहले आप अपने बयान का खंडन कीजिए। तो बयान खंडन कर चुके हैं। लालू जी झूठ बोल रहे हैं, तो आपके कहने से झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपके कहने से झूठ बोल रहे हैं। स्पष्ट कहा ठीक है, विजय यादव अमित शाह जी, मैं हम लोग कहते हैं, और अमित शाह जी ने उसी का आपको जवाब दिया। धर्म का ठेकेदारी लिए हुए हैं क्या? धर्म का ठेकेदारी लालू जी भी नहीं लिए हुए हैं, लेकिन इस का ठेकेदारी लिए हुए हैं बिहार का जनता का। इसी में तो आप लोग डुबाया बिहार। अरे आप अपना चिंता कीजिए, देश को डुबाने नहीं देंगे। अभी तो हम 15 साल आए हैं, 15 महीना हुआ है अशोक जी, लेकिन एक बात है, बयान मैंने भी सुना था, बीफ शब्द का जिक्र किया गया, गौमांस उन्होंने नहीं कहा था, बीफ कहा था। अब उस पर भी उन्होंने सफाई दे दी थी सर। लालू जी ने उसी दिन सफाई दी। लिटरल मीनिंग होता है गाय का मांस, बफेलो के मांस को बीफ नहीं कहते हैं। लालू जी को पहले कहिए पढ़ने लिखने के लिए। लालू बेटा का अभी 2 दिन हुआ, लालू प्रसाद जी के इतना बताइए सर, अशोक जी बताइए सर, आप चलिए ना, 9वां पास नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को बोलिए, गलत बात मत बोलिए, उम्र तो लालू प्रसाद जी देश के नेता हैं। एक सेकंड अशोक साहब, पढ़े लिखे, चलिए आपकी नजर में वैसे तो हैं पढ़े लिखे, और राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान उन्हें कितना है ये मेरे ख्याल से लालू जी की जीवनी कोई भी पढ़, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों पर या वोटरों पर आप छोड़ दीजिए, लालू जी के बयान को कैसे लेते हैं आप? उनका मीनिंग निकाल के क्यों इस मुद्दे को उछाल रहे हैं? आपको विकास के मुद्दे पर जवाब नहीं सूझ रहा। विजय यादव जी, एक सेकंड, विजय यादव, विकास के मुद्दे पर क्या जवाब नहीं सूझ रहा है, या आज की एक बहुत जरूरी ये मुद्दा आपके लिए बन गया है जिसके जरिए आप कोशिश में हैं कि ध्रुवीकरण हो जाएगा और कुछ वोट एक मुश्त आ जाएगा, ऐसा है क्या? इसी वोट के पोलराइजेशन के चलते देखिए, पूरे बिहार में हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, पूरे एनडीए गठबंधन। मुझे आज ही का बयान पर बता दीजिए ना। हाँ, आज ही के बयान पर बतला रहे हैं, अमित शाह जी के बयान पर। लालू यादव, नीतीश कुमार ये आरक्षण के नाम पर, जातीय हिंसा के नाम पर आप विकास से आज क्या पूछ रहे हैं? लालू जी, नीतीश जी या राहुल गांधी जी से आप क्या सवाल कर रहे हैं? क्या सवाल कर रहे हैं? अमित शाह जी आज क्या सवाल कर रहे हैं? बिजली पर सवाल कर रहे हैं क्या? सड़क पर कर रहे हैं, पानी पर कर रहे हैं? वो पूछ रहे हैं गौमांस पर स्पष्टीकरण दे। अच्छा। अब गौमांस एक मुद्दा हो गया बीजेपी के लिए, क्या आपके लिए क्या? अमित जी इसका जवाब ऐसा है क्या? पहले दे चुका है। अमित जी ऐसा है कि लालू यादव जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हिंदू के लिए सफाई दे दी, कलंक की बात है, सफाई दे दी। जदवंशियों के लिए कलंक। गिरिराज मंत्री जो बोले, एक सेकंड, गिरिराज बाबू भी आपकी बीजेपी की पार्टी में कई बार कुछ बोल देते हैं, सफाई देते हैं, बात खत्म हो जाती है। सफाई उन्होंने लालू जी ने दे दी, ठीक है। अब सफाई देने के बाद भी अगर उसे खींच रहे हैं तो माना जाएगा आपके लिए एकमात्र वो मुद्दा है। आपके लिए मुद्दा है गौमांस, ये तो स्पष्ट कर दीजिए। कोई मुद्दा नहीं है ना कि पूरे बिहार में घूम कर, पूरे देश में घूम कर कि जंगल राज के राजा ऐसा भी बोलते हैं, चले गए कि गौ मांस खाना है। आप गरीब पूरे भारत के लोगों की बात करते हैं। देखिए, हम लोग यादव होने के नाते हम लोग गौ पालन करते हैं। सर हो गया, उस पर बात अगर हो गई, अगर लालू जी ने सफाई दे भी दी और वोटरों पर भरोसा, यही बात तो सुनी हो रही है कि अमित शाह जी ने भी उसकी सफाई दे दी, तो उसी बात को महंगाई के सवाल पर दाल महंगे हो गए, सवाल पर इनके केंद्र सरकार के मंत्री उठ के चले गए। बीजेपी आज सवाल करती कि भैया नीतीश जी ने क्या किया। आप पहले सवाल कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आप भटक गए? आज भी मैं कह रहा हूं कि जो हार गए, ऐसा है कि लालू जी की बात नहीं है, राज्य को कोई विकास का काम नहीं किया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कभी जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, कभी आरक्षण में फैला रहे हैं, कभी गौ मांस पर उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन इनका विकास यही है इस बिहार की धरती पर, चोरी, डकैती, रेप,
किडनैपिंग यही आए दिन का घटना है। विकास इनका यही है। ये बिहार में एस्टीमेट घोटाला है, गुजरात क्या हो रहा है, वीडियो घोटाला है, प्रदेश में क्या हो रहा है। नीतीश जी नालंदा जिला से आते हैं। मैंने आपको आज लालू यादव को कुछ अमित शाह जी ने चारा मैं वही कह रहा हूं कि आप उस मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं। नीतीश नहीं, आपने जो हम लोग अमित शाह जी तड़ीपार होकर के आए हुए हैं, पूरा बिहार लालू नरभक्षी है। अरे मिश्र जी बारी से सर। हाँ, नीतीश जी का कहना कि चारा चोर फिर ये बात कहेंगे अगर तो आपके अमित शाह जी क्या करके आए हैं। अमित शाह जी को तड़ीपार किया गया था। अमित शाह जी घूम रहे हैं और आप बोल रहे हैं लालू प्रसाद जी। उस सबसे निकलिए तो चुनाव आयोग ने एफआईआर भी दर्ज कर दिया है आप तीनों नेताओं पर, अमित शाह जी पर, लालू जी पर, फिर भी आप लोग मान रहे हैं। अमित शाह जी पर और नीतीश जी ने जेल भेजा है। अमित शाह जी पर जो चारा चोर घर के नाम पर केस किया गया है, चुनाव आयोग ने ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। सवाल किया जा रहा है विजय यादव जी, आपको विकास के मुद्दे में इंटरेस्ट नहीं है क्या? इंटरेस्ट नहीं है, खत्म हो गया है इंटरेस्ट विकास के मुद्दे पर। हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं सर? मिस्टर इंडिया वाला हम लोग मुद्दे पर आ रहे हैं। हम लोग विकास के नाम पर दिखाई नहीं देगा जारी किया है। स्वर्ण गरीबों का आरक्षण के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं, मानव संसाधन के लिए बात करें जो इन लोग स्कूल मैं बयानों के जरिए में पूछना चाह रहा हूं आपके पास एक हफ्ते का। मैं आज सोच रहा था कि आज कम से कम उन बयानों पर रोक लगेगा, आज कम से कम उन मुद्दों से हटेंगे लोग। नीतीश जी हट गए, नीतीश जी तो कह रहे हैं जंगल राज, हालांकि नीतीश जी चुप क्यों है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है लालू जी के बयान पर। नीतीश जी स्पष्ट करें कि जंगल राज इन्होंने कहा है। क्या स्पष्ट करेंगे? ब्रेक लेता हूं मैं, अपने आप में अपना अपना बिहार, कितने बिहार? दरअसल सबके अपने अपने बिहार हैं। कोई गुजरात मॉडल के जरिए बिहार को साधने की कोशिश करता है, कोई यूपी के दादरी में हुई एक घटना को लेकर बिहार को साधने की कोशिश करता है। दरअसल बिहार कैसा दिखना चाह रहा है ये देखने की फुर्सत शायद नहीं है नेताओं को। बिहार को अपने हिसाब से देखने की कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन ईमानदार कोशिश इसमें कहाँ है यही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर अगर आप उठा रहे हैं सुनील जी, तो सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था में क्या मुकदमे शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं? देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, ठीक है, सभ्य समाज में भी अपराध होते हैं, लेकिन अपराध का आप अगर अनुपात देखेंगे, रेशियो देखेंगे कि वो सक्सेसफुली सॉल्व हुआ और केसेस क्रैक हुए, तो आप देखेंगे कि केसेस क्रैक होने के, सॉल्व होने के बहुत सारे मेरा सवाल कुछ और है डॉक्टर साहब। हाँ, क्या? मेरा सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था जहां पर होती है वहां मुकदमे शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं? नहीं, मुकदमे मतलब आप मैं समझा नहीं कि मुकदमे शोभा कैसे बढ़ा सकते हैं? मुकदमे शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि मुकदमे तो शोभा बढ़ाते हैं। नहीं, वो जो देखिए उन्होंने कहा वो आप फिर करके देखिए, लालू जी ने कहा, उनको कहा गया कि आचार संहिता के आप पर केस हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि वो जो बात कर रहे हैं अगड़ी पीछे गरीबों का, गरीबों को हक, गरीबों को आवाज दे रहे हैं, ऐसे में वो उनको उनके आवाज पे अगर कोई कंफ्यूज होकर के अगर केस करते हैं तो जब वो केस चलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और वो पूरी तरह बरी होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि शोभा बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं केस, क्योंकि उन्होंने उनका कहने का शोभा बढ़ाने के लिए, उनके कहने का अर्थ था कि वो सामाजिक न्याय के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए, दलितों के लिए, अकलियत के लिए। चुनाव आयोग ने किया है, किसी नेता ने, आपके विरोधी नेता ने नहीं किया है कि चुनाव आयोग ने करवाया है और पूरी सीडी देखकर करवाया गया है। अमित शाह के खिलाफ भी करवाया गया है, ओवैसी के खिलाफ भी हुआ है, लालू यादव जी के खिलाफ भी। तो शोभा बढ़ाने के लिए जहां कानून का राज होता है, क्या कानून में कहीं लिखा है कि केस शोभा बढ़ाते हैं किसी? देखिए, प्रथम दृष्टया देखने पर यह केस किया गया, लेकिन पूरी तरह लालू जी आश्वस्त शोभा बढ़ाते हैं केस।
केस मुकदमे शोभा बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि वो अपने इश्यूज को लेकर आगे चलते हैं। ऐसे में जैसे कि आप मैं चिकित्सक हूं, जैसे कि मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं चिकित्सक हूं, अगर सर्जरी करता हूं तो सर्जरी अगर करूंगा हाई वॉल्यूम, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो उतने जब कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो कॉम्प्लिकेशन को मैनेज होगा। उसी तरह ये तो नहीं कि कॉम्प्लिकेशन से आपकी शोभा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी ना, साइड इफेक्ट है। ये आपके शोभा तो नहीं बढ़ेंगे। वो अगर गरीबों के हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आप ही की भाषा में आ रहा हूं, कॉम्प्लिकेशंस अगर आपकी सर्जरी में होंगे तो इससे आपकी शोभा तो नहीं बढ़ जाएगी। शोभा कैसे बढ़ेगी? इससे तो आपकी बदनामी हो सकती है। तो मैं यही मृत्युंजय जी, मैं समझना चाह रहा हूं सर, विकास के मुद्दे पर ही आइए, गौमांस के मुद्दे पर ये आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आ जाते हैं विकास के मुद्दे पर? देखिए, आप भी कहते हैं कि ठीक है मुकदमा हो जाए, शोभा हम बढ़ा लेंगे। ऐसा है ना सुमित जी, जी कि हमारी बातों को तिल का तार बनाया जाता है, और गौ मांस वाले मुद्दे को आप देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेके घूम रहे हैं अमित शाह जी, लग रहा है जैसे कि इनके पास, अरे पूछ रहा है गरीब जनता, उनके आंखों के आंसू सूख गए, थाली से दाल गायब हो गए। आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार का मंत्री, दाल महंगे हो गए। मेरा सवाल कुछ और था, कहाँ जा रहे हैं? मेरा सवाल ये था, दाल महंगा पर जा रहे हैं। दाल महंगा भी आएंगे, दाल महंगा पर भी आएंगे, नहीं है, और दाल महंगा पर अमित शाह क्यों नहीं आते हैं? ये तो हम पूछ रहे हैं। मैं उस पर आता हूं, दाल महंगा पर अमित शाह भी क्यों नहीं आते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। मेरा सवाल ये है, एक सेकंड सर, नीतीश जी अगर पूछ रहे हैं जंगल राज या कानून राज है, तो उसमें मुकदमे शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। मुकदमे देखिए, आप इस एंगल को, इस बात को जिस तरह से, जिस भावार्थ साफ कर दीजिए ना, मैं कहा मैं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी के ऊपर कितने मुकदमे 1990 से लेकर के आज तक हुए, तो सभी शोभा बढ़ाने के लिए पार्टी विपक्ष शोभा बढ़ाने का उन्होंने ये तंज, मुहावरे में भी बहुत कुछ कहे जाते हैं, जुमला देखिए बीजेपी जिस तरह से लालू प्रसाद जी के ऊपर, आप देखिए साध्वी निरंजन ने कितना गंदा बात कहा था उस, और साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में बोलते हैं भाई, तो उनपे नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद जी ने कहा कि हाँ हमारे हम तो भाई, मेरे ऊपर तो विपक्षी करते आ रहे हैं, एक सेकंड बढ़ता है। विपक्षी क्या अमित शाह पर भी मुकदमा करवा देंगे? भाई विपक्षी हम क्या करें, कानून आपके साथ साथ अमित शाह जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है, तो विपक्षी बीजेपी है, तो बीजेपी अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देगी। मेरे साथ आप ये कह रहे हैं लालू प्रसाद जी के ऊपर जो एफआईआर हुए, जो भी मामले बने, आज अमित शाह जी के आप जा करके देखिए वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वही कह रहे, चुनाव आयोग बीजेपी कर रही है सर, एक सेकंड, चुनाव आयोग उसे देख रहा है, समझ रहा है, अपना काम करेगा, तो उसे काम जवाब दे, तो उस काम को आप कह रहे हैं हमें, हमारी शोभा बढ़ रही है उससे, आपके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, तो अपनी भाषा का अर्थ क्या है? आप जितना भी केस कर लीजिए, एक सेकंड, अर्थ क्या? न्याय के, अच्छा केस किसने किया? बीजेपी ने किया है क्या? चुनाव आयोग ने किया। तो फिर आप स्पष्ट कीजिए क्या कर रहे हैं? हम जेल आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं है, कानून का हम सम्मान करते हैं। विजय जी एक सेकंड, हमको पूरा न्याय पर विश्वास है, लेकिन और चुनाव आयोग अपना सर फिर भी आप कहते हैं मुकदमे हमारे से शोभा बढ़ती है। अगर बीजेपी वाले ऐसे हो गया, बीजेपी वाले थोक भाव में मुझे गाली दे, उन पर कुछ नहीं हो, और हमें कुछ बोले जवाब में, तो मेरे ऊपर केस हो। अमित शाह के खिलाफ भी तो एफआईआर हुआ है, यही तो हम भी कह रहे हैं। फिर और बाकी लोगों ने क्या क्या कहा है? आप इसे सम्मान, बाकी लोगों ने क्या क्या कहा है? क्या कहा साध्वी निरंजन ने? मतलब यही मुद्दा है, इसी से मुद्दा। नीतीश जी इस पर चुप है, नीतीश जी इस पर चुप है, विकास के मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती। वही मैं कह रहा हूँ, कौन बात करना चाह रहा है? कौन बात करना चाह रहा है? रोजगार कहाँ है? बात करना चाह रहा है? विजय जी इस पर जवाब मैं सवाल तैयार नहीं है। मैं यहाँ पर जो पूछ रहा हूँ सर, उसका जवाब हमने तो जवाब दे दिया। जवाब क्या दिया समझ नहीं, देखिए अब उस बात को आप इस तरीके से ले जा रहे हैं। मैं नहीं ले जा रहा हूँ, आप या तो स्पष्ट कर दीजिए ना। हमने तो स्पष्ट किया क्या
लालू प्रसाद जी ने जिन बातों को कहा, आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उन्होंने जो लाइन कहा, उन्होंने कहा कि मुकदमा जितना होगा, मुकदमा उतना कौन करा रहा है सर? किस तरह से करा रहा है? देखिए, आप उनके बयान पर हम आपको सर स्पष्ट कर दीजिए ना, हम आगे बढ़ जाएंगे। आप कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? पार्टियों के द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब दिया है, और अगर मुकदमा हुए हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा, हम न्याय मिलेगा। पार्टी का आरोप पहला मुकदमा नीतीश जी ने किया था, नहीं उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। करते रहिए, दुनिया के सारे आरोप, दुनिया के सारे आरोप लालू प्रसाद जी पर लगे, इसके बाद ने किया। अब हमको जनता के अदालत में लोग जनता के अदालत में फैसला होगा। एक सेकंड विजय जी, अब उन मुद्दों पर पीछे मत जाइए सर। मैंने पूछा, नीतीश जी चुप हैं, लालू जी कुछ कहते हैं उस पर, अपनी बात वो कहते हैं, लेकिन लालू जी क्या कह रहे हैं उस पर वो चुप हैं, उस पर वो कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये क्या है? एक तरफ तो आप चुपचाप विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके सहयोगी पार्टी के नेता उन मुद्दों को छालने की कोशिश करते हैं जो विकास से अलग है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर चुप ही हैं। खैर विजय यादव जी, मेरा सवाल ये भी है, अमित शाह जी अगर दाल पर कुछ सफाई देते, अगर अमित शाह जी कहते हैं कि केंद्र सरकार के किए वायदों पर हमने ये किया, पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं कहते हैं पैकेज दिया, या उन बातों को आगे बढ़ाते, या आप नीतीश जी से चंद सवाल करते, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होता, ये एक अच्छी राजनीति होती। आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं गौमांस पर, और सवाल ये भी कि क्या यही एक मुद्दा आपके पास बच गया है, और अगर उधर से कुछ बोला जाएगा उसी को आगे बढ़ाएंगे आप? नहीं, ऐसा है कि दाल की जो मुद्दा है, यदि आज नीतीश कुमार जी बिहार में विकास किए होते, जो कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हम लोग कहते हैं कि विनाश पुरुष हैं, विकास किए होते, किसानों के लिए सही बिजली दिए होते, सही ट्यूबवेल करवाए हुए। 8 साल से आप क्या किए? तो सवाल बदल दिए सर, दाल समझे, दाल ही पर मैं आ रहा हूं सर। आइए ना, दाल पर जब सही उपज होगी तो अच्छा, नीतीश जी ने उपज नहीं किया? नीतीश जी क्या पूरे देश में उपज करवाते हैं क्या? लेकिन नीतीश जी सर देश में उपज नहीं करवाते। आप सुन लिया जाए, नीतीश कुमार का दायित्व बनता है कि जो आज बिहार में पूरे देश में दाल उत्पादन करवाए नीतीश जी, डंप किए हुए हैं, इनको छापा मरवाना चाहिए था, हर जगह मार्केट में रेड करवाना चाहिए था। आज दाल में बहुत ज्यादा डंप है। और आपसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप चेहरा नरेंद्र मोदी जी का लेकर चल रहे हैं, और मोदी जी के मॉडल को आप वानगी के तौर पर पेश कर रहे हैं कि देखिए साहब हमारा ऐसा मॉडल है। तो आपके मॉडल में तो दाल महंगा हो जाता है और बात आप करने लगते हैं हमने तो विकास के लिए दंगों पर 1,65,000 करोड़ हमने दिया इस बिहार के विकास के लिए। दाल महंगा कैसे हो गया? कहाँ 1 रुपया आया? नीतीश जी ने जानबूझकर दाल को डंप करवा दिया खास करके बिहार में। अच्छा 1 रुपया नहीं आया। एक सेकंड, दाल महंगा बिहार में ही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आप है महंगा, जब जो चीज का उपार्जन कम होगा। अच्छा उसका सर ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस के राज में जब महंगाई हुई, कांग्रेस के नेता यही बात कह रहे थे कि उत्पादन कम हुआ, तो आप कहते थे ये नीति गलत है। तो अब आपकी नीति कौन सी है? अशोक साहब देखिए, हटाने काम कर। सुमित जी, एक रैशनल तर्क संगत डिस्कशन होना चाहिए। मैं वही कर रहा हूं सर, मैं वही कर रहा हूं। हम लोग बोले उससे हमारे बात में बिल्कुल मैं तर्कपूर्ण जवाब चाहता हूं आप सभी से। देखिए, किसी भी चीज का, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, जिसका लोकल उत्पादन होता है, अगर किसी एक चीज की कीमत बढ़ती है तो इसके लिए टोटल देश भर में या पर्टिकुलर स्थान में उस चीज के उत्पादन में कमी आती है। आपने एकदम सही चीज कहा कि अगर इसको उत्पादन में कमी आई है, इसकी कीमत बढ़ी है, तो इसको हम बाहर से आयात करावें। हमारी बात 1 मिनट खत्म कर लेने दीजिए। लेकिन दाल एक अकेली कमोडिटी नहीं है, चावल है, चीनी है, गेहूं है, खेसारी है, सैकड़ों चीज है जिनकी कीमतें कम हुई है। CPI कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन आइटम जो इंडेक्स है वो हमारा घट के निगेटिव पर आया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स वो मेरा 23 से घट रहा है। वर्ल्ड बैंक की चेयरमैन कह रही है कि भारतवर्ष में महंगाई कम आ रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत, आप प्रूफ ये है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने
रिजर्व बैंक के गवर्नर ने CRR में अशोक साहब मुझे इतना बताइए, 5% की कमी की है। मुझे इतना बताइए, तमाम आपका मैंने सर उत्तर दिया, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये तमाम नहीं, चलिए हम स्वीकार कर लिए। हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ सर, एक सेकंड, एक दिन क्या सर, एक सेकंड, मैं तमाम आंकड़ों को मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं एक किराना दुकान पर जाता हूं, राशन की दुकान पर, एक आम आदमी, तो उन आंकड़ों का जो आप एक सुनहरे आंकड़े गिना रहे हैं, उन आंकड़ों का असर उस कीमत पर क्यों नहीं पड़ता? हमारे बात को इग्नोर कर रहे हैं। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं सर, मैंने समझ लिया। दाल का उत्पादन कम हुआ, दाल की कीमत बढ़ गई। ऐसा तो नहीं है कि दाल का उत्पादन कम हुआ तो आपकी नीति ऐसे नहीं हो सकती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दाल का उत्पादन, एक मिनट, दाल का उत्पादन हुआ है और उसके बाद भी दाम गिरा है, दाम बढ़ा है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। तो आप सहमत हो तो ये सर जाके देख लीजिए, दुकानों में जाके कीमत पूछ लीजिए अगर आप सहमत नहीं है। सर दाल का उत्पादन कम हुआ है, दाल का उत्पादन कम हुआ है। कुछ इसी तरह की दलीलें कांग्रेस की सरकार में भी दी जा रही थी, जब आप महंगाई पर उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो उस समय उन्होंने दलील दी थी, तो आप कहते थे कि नहीं ये दलील तो है नहीं, नीति गलत है, नीति गलत है। एक सेकंड सुमित जी, थोड़ा आपको सुनने का पेशेंस रखिए। जी बिल्कुल। कांग्रेस के टाइम में CPI 10.5% था। कांग्रेस के टाइम में हर चीज की कीमत आसमान छू रही थी। GDP क्या होती है? अगर एक चीज की, पहले बोलने दीजिए, आप समझते हैं सर, हम समझते हैं बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ एक चीज की कीमत घट गई, एक चीज की कीमत घट गई तो उसका हम उपाय करेंगे, लेकिन इससे महंगाई को कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है अशोक साहब, चलिए ठीक है, ये मुद्दे अगर आप आज सफाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। क्या इन मुद्दों का जिक्र जनसभाओं में नहीं होना चाहिए था? माननीय प्रधान कहाँ हो रहा है सर? हाँ कहाँ हो रहा है? बिहार आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज भी गोमांस के मुद्दे पर भी जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बहस के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। नतीजा कुछ ऐसा ही निकल रहा है कि कहने के लिए तो बिहार ऐसा हो कि जहां सब कुछ विकास के मुद्दे पर बात हो, लेकिन बात होते होते शायद ये वोट का मोह ही है कि जब दूसरे मुद्दों पर बात होती है, उन मुद्दों पर सवाल पूछे जाते हैं तो सियासी धृतराष्ट्र जैसे नजर आने लगते हैं। मैं समझना चाहूँगा सुनील साहब, बिहार कैसा हो, अपना अपना बिहार, आपका नजरिया बिहार को लेकर, देखिए का नजरिया और आरजेडी का नजरिया। देखिए जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, उसमें वो बिहार को विकास के मॉडल में कहां से कहां ले गए, और आगे उन्होंने 7 निश्चय अपना किया है कि आगे आने पर ये 7 निश्चय के साथ जो 2,50,000 करोड़ के साथ वो अपना क्या करेंगे, विकास का एक रूपरेखा तैयार की है। तो जदयू सरकार केवल विकास में यकीन करती है, माननीय नीतीश कुमार जी परफॉर्मर हैं, इस बात का एक एक आम बिहारी और इनफैक्ट देश की जनता जानती है। इसलिए हमारा भटकाव जदयू सरकार का जो है कि करप्शन के खिलाफ उन्होंने देखा क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट आया, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर चलता कहाँ है? लॉ तो सिर्फ नीतीश कुमार जी का चलता है। नहीं आप देखिए लॉ ऑर्डर की बात कर ले, मैं बराबर कह रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर की बात जब आप करते हैं तो मैं तो खुद कहा कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, उनके जो आंकड़े हैं उन्हें झुठला दें। आप समझना चाहूंगा सर, बिहार आपके लिए सिर्फ या लालू जी के नजरिए को भी आप अपनाएंगे? देखिए चूंकि आरजेडी के प्रवक्ता हैं तो ये सवाल उनसे करें तो अच्छा है, वो नहीं होते तो मैं भी उनके तरफ से जवाब बताइए। लालू जी के नजरिए को आप अपनाएंगे? हाँ एकदम है, वो नहीं होते। लालू जी के नजरिए को भी आप अपनाएंगे, जगह देंगे उन तमाम निश्चयों में लालू जी के नजरिए को भी जगह देंगे? देखिए जब माननीय नीतीश कुमार जी को महागठबंधन का नेता घोषित किया गया तो ये तो अज्यूम्ड है कि उनके जो 7 निश्चय हैं ये पूरे महागठबंधन के 7 निश्चय हैं, और उनके जो विकास के मॉडल हैं पूरे महागठबंधन उसके अलावा कोई बात नहीं। उसके अलावा कि जो लोग हिपोक्रेसी का मुखौटा ओढ़े रहेंगे, उनका मुखौटा दिखाना है। उसके अलावा कोई बात नहीं ना मृत्युंजय जी, उसके अलावा कोई बात नहीं। 7 निश्चय नीतीश जी के, सिर्फ वही आपका एजेंडा है, आपका एक नजरिया बिहार। मैं आता हूं सर बारी बारी से अशोक जी। मुजफ्फरपुर में एक पुल बना और उद्घाटन के दिन ही ढह गया। सुनील जी शायद उसी क्षेत्र से आते हैं, और ये बताएं कि पुल कभी ऐसा भारत के इतिहास में हुआ है
कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं और लौट गए ये सुन के कि पुल मेरा ढह गया। देखिए अशोक सर को बता दें कि ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट होता है, उसकी पूरी तरह इंक्वायरी होती है, उसकी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी की रिपोर्ट चल रही है, कहां होती है पता है सब। और ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट लेकर के आप डॉक्टर हैं सर, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको ही पता है इंक्वायरी क्या होती है। मुझे पता है एक इंक्वायरी पर पूरा विश्वास है। पूरे बिहार में मैं उन मुद्दों पर आता हूँ। एक सेकंड, सड़क और पुल का जाल हो गया। एक नजरिए की बात है, बिहार आपके नजरिए में भी वही है जो नीतीश जी देखना चाह रहे हैं। मृत्युंजय जी, पुल पुलिया बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, ढहते रहेंगे, लूट होती रहेगी, सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए सर। देश को मृत्युंजय जी एक सेकंड, समाज को तोड़ने का जो काम सर, कर रही है वो हम नहीं होने देंगे। मृत्युंजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो नीतीश जी के नजरिए से बताया गया, सुनील जी ने 7 निश्चय और नजरिया जो बिहार को देखने का है, अपना अपना बिहार यहाँ पर चल रहा है, लेकिन गठबंधन में क्या एक ही बिहार दिख रहा है? देखिए नीतीश जी जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से लालू जी का कोई नजरिया नहीं है इसमें। गठबंधन का नेता तय हो गया है, नीति तय है, नियत साफ है, इनके पास आरक्षण या अगड़ा पिछड़ा ये सब। एक सेकंड, अगड़े पिछड़े की लड़ाई के भी मुद्दा नहीं है अब, हमारा है, नीतीश जी का नहीं है, नीतीश जी का नहीं है, नीतीश जी का नहीं है सर। सोशल इंजीनियरिंग फिर आप लोगों का अपना अपना न्याय है, सामाजिक न्याय है, न्याय के साथ अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई सामाजिक न्याय है क्या? देखिए न्याय के साथ विकास, ये हमारी नहीं, एक सेकंड सर, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई भी सामाजिक न्याय है क्या? देखिए अगड़े पिछड़े की लड़ाई का भावार्थ आप समझे, वो अमीर और गरीब के जो खाई है, अमीर और गरीब की खाई को विकास से पाटने की बात की गई है। गरीब गुरबों का विकास। एक सेकंड, बीजेपी से समझना चाहूंगा आपके नजरिए में बिहार क्या है, जहां पर गौमांस पर चर्चा हो या फिर बिजली पानी सड़क पर चर्चा हो? बिजली पानी सड़क पर चर्चा, तो चर्चा बंद कर दीजिएगा गौमांस पर पूरी तरह सर, बंद कर दीजिएगा चर्चा। बताइए ना, कल से चर्चा बंद कर दीजिए, आपके पार्टी का अध्यक्ष नहीं आएंगे? नहीं करेंगे, हमारे पार्टी हमारे नहीं, हम देखिए गौमांस पर आपको पहले ही हमने उत्तर दिया। कितना खींचेगा उसको, कितना खींचेगा उसको? आइए ना बिहार विकास के मुद्दे पर, यही राजनीति हो जाती है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, जनता देख रही है।